हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और आप सबका एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके रेलवे एग्जाम है, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एएलपी टेक्नीशियन में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ऐसे ही दोस्तों हम डेली एक कंटिन्यू इसका जो है पार्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे हम सेकेंड पार्ट और जल्दी लाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3, सोडियम हाइपोकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइक कार्बोनेट इसको बोलते हैं। आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो आंसर नंबर सी 5.5 से यदि आप लोगों का दोस्तों पीएच मान कम है तो आपके जो है दोस्तों दांतों का क्षय, जिसमें दांत जो है आपके गिरने लगेंगे, आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो इससे कम आपका यदि हुआ तो दोस्तों आप लोग आंवला और नींबू ये खट्टी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो दोस्तों कहाँ है? आंसर नंबर कोलकाता जो है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से तो आप लोगों को कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो हर वीडियो में आते ही होंगे, तो आप लोग उनके आंसर जरूर बताएंगे। और टोटल स्कोर कितना होता है किसी बच्चे को दोस्तों 25 में 25 भी पता हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए जो होता है दोस्तों इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। इसकी कमी से जो है दोस्तों यहाँ पर रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए से जो है रतौंधी होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है दोस्तों? आंसर नंबर बी गाजर। तो विटामिन ए दोस्तों यदि आप लोगों को कम दिखाई देता है या कोई भी समस्या है तो आप लोग उसके लिए गाजर खा सकते हैं, बहुत अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग दोस्तों हमको सपोर्ट करते रहिए और आप लोगों के लिए डेली हम क्लासेस लाते रहेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस बार आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल में तो सिलेक्शन लेकर ही रहना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः जो होते हैं अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है दोस्तों? धातुओं के ऑक्साइड प्रायः जो है अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं दोस्तों, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र दोस्तों, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एथेनॉल, तो एथ के लिए क्या आता है दोस्तों? 2 बार सी होता है, तो यहाँ पर 2 सी लिख लीजिए सिंगल वन से, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है, और इसका जो होता है OH समूह होता है इसमें OH। तो इस तरीके से दोस्तों तो यहाँ पर कितने बॉन्ड कम है? तो 2। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। तो दोस्तों CH2H5OH। तो आंसर नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। C2H5OH जो है ये एथिल अल्कोहल जिसको एथेनॉल बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिथाइल अल्कोहल जिसको मेथेनॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? मेथेनॉल। तो मेथ के लिए एक आता है, तो आंसर नंबर ए
CH3OH। ठीक है दोस्तों, C जो होता है दोस्तों कितने नंबर पर आता है, तो 6 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक मास जो है 12 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि जैसे कोई भी सिंबल दे दिया, जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो पोटेशियम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 19 पर आता है। इसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग पेरियोडिक टेबल के जो है 30 तत्व जो है तत्व याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या है, तांबा जिसको हम कॉपर बोलते हैं का परमाणु क्रमांक क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में दोस्तों। तो कॉपर जो होता है Cu, तो ये कितने पर आता है, 29 पर। ठीक है दोस्तों, तो Cu जो कॉपर है ये 29 पर आता है दोस्तों। 8 पर क्या आता है, ऑक्सीजन O। 15 पर क्या होता है दोस्तों, 15 पर फास्फोरस होता है, इसको P से लिखते हैं। 17 पर दोस्तों क्लोरीन। तो ये जो है सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम मतलब जाति संघ कौन सा है। सबसे बड़ा संघ जो है कौन सा होता है दोस्तों, मोलस्का जो आर्थ्रोपोडा। सॉरी दोस्तों, इसमें 8.5 लाख प्रजातियां पाई जाती है। कितनी दोस्तों, 5.8 सॉरी दोस्तों 8.5 लाख जो है प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा संघ जो है संघ आर्थ्रोपोडा कहलाता है। मोलस्का में दोस्तों कौन से जीव आते हैं, समुद्री जीव। जैसे दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं, सीपिया हुआ आपका, क्या हुआ, ये सीपिया, घोंघा, ये जो है दोस्तों किसमें आते हैं, मोलस्का में आते हैं। तो आपको याद रखना है। सेलेंट्रेटा जो रेंगने वाले, जैसे केचुआ, ये जो है सेलेंट्रेटा में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है दोस्तों, आंसर नंबर डी, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका परमाणु एटॉमिक मास दोस्तों, परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार होता है 23। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है। लोहा दोस्तों ये होता है इसका प्रतीक EFE। EFE कितने पर आता है दोस्तों, ये 26 पर होता है। तो इसका जो है 26 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये जो है लेड, इसको किससे लिखते हैं, PB से, लेड PB। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। तांबा, तांबा का क्या प्रतीक होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, तांबा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या करेगा, डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा। तो आंसर नंबर C, तैरता हुआ जलने लगेगा। कौन सी दोस्तों, सोडियम का कोई भी टुकड़ा यदि हम पानी में डालते हैं तो वो तुरंत ही जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता। 2018 का खिताब दोस्तों किसने जीता, कैरोलिन वोंजियाकी। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो आंसर नंबर A, अमीनो अम्ल। तो दोस्तों प्रकृति में टोटल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नाटो की स्थापना दोस्तों, नाटो की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी, सन 1949, 1949 में जो है ये नाटो की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग में संचित रहता है दोस्तों। विटामिन ए जो है ये यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं, इसमें ये संचित रहता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में जो वसा होता है वो किस में जमा होता है दोस्तों, वसा ऊतक में। आंसर नंबर सी, मानव शरीर में वसा जो है ये वसा ऊतक में जमा होता है। तो आपको याद रखना है और कॉपी में नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, जिंक के बाहरी कक्ष आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। जिंक का क्या होता है, Zn। ठीक है दोस्तों, Zn। ठीक है दोस्तों, Zn होता है। Zn का प्रतीक क्या है, Zn होता है इसका प्रतीक। ये कितने नंबर पर आता है दोस्तों, ये जिंक जो है कॉपर, इसको सॉरी दोस्तों जिंक, तो जिंक जो है दोस्तों ये 30 होता है इसका परमाणु क्रमांक। कितना होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है जिंक का परमाणु क्रमांक। तो इसके आउटर सेल में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि दोस्तों 4s
2 होता है। तो यस में दोस्तों कितने 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, तो आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। दोस्तों याद करने की ट्रिक क्या है? हेलिना की रब से फरियाद, क्या है दोस्तों? हेलिना, एच लिखिए, हेलिना की रब, ठीक है दोस्तों, से फरियाद, तो सीजियम ये होता है ESE, फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेटा दोस्तों ये सेकेंड ग्रुप किया जाते हैं, बेटा मांगे MG। तो इस तरीके से जो ये ट्रिक होती है याद करने की, तो इस तरीके से बहुत बच्चों ने याद किए होंगे। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये ट्रिक होती है इसको याद करने की। क्वेश्चन नंबर 21, आलू किस कुल का पौधा है? तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का जो है पौधा होता है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आंसर बी, आंसर नंबर क्या हो जाए? बी, परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर जो है इस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डाई आफ्टर किसकी इकाई है? डाई आफ्टर जो है ये लेंस की क्षमता, आंसर नंबर ए। सोल्यूशन यहाँ पर डायोप्टर होता है, यहाँ पर डायोप्टर लिखा है, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो है इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है, आंसर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मसालों का बगीचा, जो मसालों का बगीचा है ये किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, केरल को या आंध्र प्रदेश को? तो मसालों का बगीचा जो है दोस्तों ये केरल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों नहीं है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।